हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एफसीआई का जो AG3 पोस्ट है उसका पेपर 1 फेज़ 2 के लिए। ठीक है, तो अभी टेक्स्ट बुक में मैंने उसका टेस्ट दिया था, तो उसका जो जीके वाला सेक्शन है उसको डिस्कस करेंगे। 50 क्वेश्चन आएगा, 50 नहीं 45 क्वेश्चन। कितना है? हाँ, 45 क्वेश्चन है, तो उसको डिस्कस करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ट्रांसफ़र हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, मरियाना ट्रेंच द डीपेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ लाइज इन डैश ओशियन। तो ये भी पैसिफिक ओशियन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फंगी। फंगी का जो स्टडी होता है बायोलॉजी में उसको क्या कहा जाता है? उसको मिकोलॉजी कहा जाता है, माइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रेट कैन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक बोरो फंड ओवरनाइट फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कोई शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक वो फंड लेता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसका देखते हैं थोड़ा सा पॉइंट। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी किसको कहते हैं? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी is a facility under which scheduled commercial bank can borrow an additional amount of overnight money from reserve bank by dipping into SLR portfolio up to a limit at penal rate of interest। मतलब मतलब ओवरनाइट अगर अचानक से मतलब इमरजेंसी में किसी कमर्शियल बैंक को पैसा चाहिए होता है रिजर्व बैंक से, तो वो जो लेता है तो उसी को कहा जाता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। और रेपो रेट तो होता है कि रेपो रेट एक इंटरेस्ट होता है जिससे कि द इंटरेस्ट रेट एट विच द रिजर्व बैंक प्रोवाइड्स ओवरनाइट लिक्विडिटी टू बैंक अगेंस्ट द कोलेट्रल ऑफ गवर्नमेंट एंड अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटी अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अगला क्वेश्चन, ये क्या हो गया? द क्विट इंडिया कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय द कांग्रेस आफ्टर द फेल्योर ऑफ। कौन सा, किसके फेल्योर के बाद क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया था कांग्रेस के द्वारा? तो क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के फेल्योर के बाद क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, द रीजन वेयर फार्मर स्पेशलाइज इन वेजिटेबल्स ओनली दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज नॉन एज। एक वो रीज़न जहाँ पे फार्मर स्पेशलाइज होता है सिर्फ वेजिटेबल उपजाने के लिए, तो उस फार्मिंग को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है ट्रक फार्मिंग। दारा सिको किसका बेटा था? तो ये शाहजहाँ का। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन ए सर्किट। किसी सर्किट में करंट है या नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है, उसको पता करने के लिए का इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? तो उसको कहा जाता है गैल्वेनोमीटर। अगला क्वेश्चन है, डैश इन डैश टाइप द ईमेल यू वांट टू सेंड ए कॉपी ऑफ ईमेल। तो इसका होता है कार्बन कॉपी बॉक्स। कार्बन कॉपी बॉक्स में मतलब जो ईमेल किसी को भेजा तो उसका एक कॉपी मतलब इन द टाइप ऑफ ईमेल द इन दिस टाइप ईमेल एड्रेस यू वांट टू सेंड ए कॉपी ऑफ ईमेल। एक ईमेल का कॉपी भेजा जाता है। देखिए इसका सीसी का एब्रीवेशन होता है कार्बन कॉपी। कार्बन इज यूज टू मेक कॉपी ऑफ ए लेटर और टेक्स्ट वेयर विच which we were writing. CC is an easy way to send copy of an email to other people. If a person receives CCED email, it shows that it will be addressed to you and a list of other people you have also been used. तो अगर किसी को CCED लिखा हुआ मेल आए तो इसका मतलब है कि आपको जो मेल आया है तो इसी तरह का मेल किसी और को भी गया होगा। और एक होता है BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या होता है कि BCC इज ए वे ऑफ सेंडिंग कॉपीज ऑफ एन ईमेल टू अदर पीपल। किसी का भेजा हुआ मेल का कॉपी। बट देर इज़ ए बिग डिफरेंस बिटवीन CC एंड BCC। इन CC वी कैन सी द लिस्ट ऑफ रेसिपेंट। इन जो CC करके भेजा जाता है तो उसमें हम लोग ये भी देख सकते हैं कि ये जो मेल मुझे आया है उसके अलावा और किसको किसको गया है। बट इन केस ऑफ BCC ये नहीं दिखता है। इट्स
called blind carbon copy because the other recipient won't be able to see that someone else has been sent a copy of the email. इसका मतलब समझ में आ गया कि जो सीसी करके अगर भेजा जाएगा, अगर एक ही मेल बहुत सारे लोगों को भेजा गया तो वो आपको ये दिखेगा कि मेरे अलावा और किसको किसको दिखा है, बट बीसीसी करके भेजने से उसमें सिर्फ आपको आएगा मेल, तो ये नहीं देख पाओगे कि मेरे अलावा और किसको किसको भेजा गया है. अगला क्वेश्चन. इन 711 CE अरब जनरल डैश कन्क्वेयर सिंध विच बिकम ए पार्ट ऑफ कैलिप्स डोमेन. तो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम 711 ईस्वी में एक अरब जनरल था जो कि सिंध पे पहली बार आक्रमण किया था. अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट नॉन पैटर्न ऑफ मौर्यन आर्ट. मौर्यन आर्ट का जो बेस्ट पैटर्न है वो क्या था? तो वो पिलर्स. अगला क्वेश्चन है, डैश इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी. तो इसको कहा जाता है पीनल ग्लैंड. ये स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है, इसका लेंथ 5 से 8 mm होता है और ये एपिथैलेमस नियर द सेंटर ऑफ ब्रेन में, दिमाग में एपिथैलेमस के जगह पे होता है. द ग्लैंड प्रोड्यूस मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन एंड is therefore responsible for modulating sleep patterns. Next question. शून्य कैंपेन लॉन्च्ड बाय नीति आयोग इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग. शून्य कैंपेन जो था नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया, ये किस चीज़ के लिए है? तो ये एक्सेलरेट एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अपनाएं उसी के प्रोत्साहन के लिए है ये. अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन इंडिया ऑन 15 अप्रैल 1980. तो 6 बैंक को नेशनलाइज किया गया था 1980 में 15 अप्रैल. तो ये कौन कौन सा बैंक था? ये तो नहीं दिया हुआ है, मुझे भी नहीं पता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिड डे मील स्कीम कम्स अंडर द परव्यू ऑफ विच मिनिस्ट्री. जो मिड डे मील स्कूल में मिलता है खाना दोपहर को, तो वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. हु अमंग द फॉलोइंग इस्टेब्लिश द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को किसने इस्टेब्लिश किया था? तो उनका नाम है मदन मोहन मालवीय. अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए खरीफ क्रॉप. खरीफ क्रॉप कौन सा नहीं है? मस्टर्ड, सरसों. खरीफ फसल होता है सरसों, गेहूँ, चना, मूंग, ये सब खरीफ फसल होता है, सॉरी रबी फसल होता है. तो वही पूछा था कि कौन सा खरीफ नहीं है. तो बाकी कोकोनट, ग्राउंड नट और मैजी, ये सब जो है ये सब खरीफ है. बाकी मस्टर्ड जो है ये रबी फसल है. विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट. किसका है? तो लक्षद्वीप का है सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट. यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी इज, ये इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें कौन सा है, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी जिसका कोई यूनिट नहीं होता? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी. विच डिजिट ऑफ डेबिट कार्ड रिप्रेजेंट द इंडस्ट्री कोड. इंडस्ट्री कोड जो डेबिट कार्ड होता है 16 डिजिट का, इसमें कौन सा नंबर होता है जो कि इंडस्ट्री कोड को बतलाता है? तो ये फर्स्ट डिजिट ऑफ डेबिट कार्ड. व्हाट वेर द 2 असेंबलीज ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड. जो अर्ली वैदिक पीरियड में 2 असेंबली हुआ करती थी, इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था समिति और सभा. अगला क्वेश्चन है, इन कंटेक्स्ट ऑफ द मेसोस्फेयर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है मेसोस्फेयर के बारे में, बोल रहा है कि इसमें कौन सा सही नहीं है. तो शुरू होता है पहले ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर. तीसरा नंबर में मीसोस्फेयर आता है, तो ये बोल रहा है कि पहला ऑप्शन में डायरेक्टली एबव स्ट्रेटोस्फेयर, तो हाँ ये सही है. थर्ड है, हाँ ये भी सही है. जो मीटरॉइड्स होता है बर्न कर जाता है अगर इस लेयर में आता है स्पेस से, तो ये भी सही है. और चौथा जो है इसमें बोला है कि मेसोस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज होता है हाइट के साथ, तो नहीं, घटता है टेम्परेचर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कंपोनेंट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन. ग्रीन रिवॉल्यूशन जो आया था तो उसमें क्या क्या था? तो ये हाई यील्डिंग सीड्स, इरिगेशन और केमिकल हर्बिसाइड्स, तो ये तीनों सही है. ऑक्सिन परफॉर्म्स विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ प्लांट. तो ऑक्सिन जो होता है प्लांट में, ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? तो ये होता है रेगुलेट करता है उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट का प्लांट के.
विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज नॉट रिटन बाय हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के द्वारा कौन सा बुक नहीं लिखा गया? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया था। इसमें कादम्बरी, कादम्बरी बुक जो है ये बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। इन बैंकिंग द फुल फॉर्म ऑफ आरटीजीएस, आरटीजीएस में का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल क्या है इसमें? वेब कैम। बाकी जो 3 है, साउंड कार्ड, प्रोजेक्टर, हेडफोन, ये सब आउटपुट डिवाइस है। चार्ल्स लॉ इज ऑब्जर्व्ड एट, चार्ल्स लॉ जो होता है वो ऑब्जर्व किया जाता है कब? वो कांस्टेंट प्रेशर पे। इसमें चार्ल्स लॉ बताता है कि जो होता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। A ray of light passes from glass to water to glass, it bends towards normal and slow down। ये इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो होता है ग्लास का जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है पानी से, तो इसीलिए जो लाइट का जो वो रिफ्लेक्टेड रे है वो रिफ्लेक्ट ये इसके तरफ बेंड हो जाएगा नॉर्मल के तरफ और स्लो भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विंडोज़ 95 इज़ एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था विंडोज़ 95। डैश इज लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट बिलोंगिंग टू ग्रुप 17। तो जो भी पीरियोडिक टेबल में होता है ऊपर से नीचे आने पे उसका रिएक्टिविटी घटता है। तो ऊपर शुरू होता है जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो नीचे सबसे है आयोडीन, तो आयोडीन ये लेस रिएक्टिव होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा? तो इसमें जो गंडक नदी है ये ट्रिब्यूटरी होता है गंगा का, ये बिहार में मिल जाती है गंगा से। प्रॉन्स एंड बटरफ्लाई बिलोंग टू द सेम फाइलम बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा जॉइंट लेग। दोनों का जॉइंट लेग एक ही तरह का होता है। एमोंग द फॉलोइंग विच सॉइल इज हैविंग हाई मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी? तो ये ब्लैक सॉइल, जो काली मिट्टी होती है, इसमें ज़्यादा मॉइस्चर रखने की क्षमता होती है। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द ओनली इंडियन ऑन टाइम मैगजीन लिस्ट 100 इमर्जिंग लीडर इन सितंबर 2022? तो इसमें एक ही नाम इंडियन पर्सन का था, उसका नाम है आकाश अंबानी। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू इसरो एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ऑफ डैश ऑर्बिटर has mapped an abundance of sodium on the moon for the first time in अक्टूबर 2022। तो ये चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर था वो मैप किया गया था एज एन एबंडेंस ऑफ सोडियम ऑन द मून, मतलब मून पे सोडियम का बहुत ज़्यादा वो मात्रा में पाया जाता है, वो मैप किया था। चंद्रयान 2 का ही ऑर्बिटर है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन सेलेक्टेड 36 प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई? बीसीसीआई का जो 36 प्रेसिडेंट उसका नाम क्या है? रॉजर बिन्नी। इससे पहले थे सौरव गांगुली। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज इस्टेब्लिश्ड बाय मोहनदास करमचंद गांधी? तो इसके द्वारा जो न्यूज़पेपर था कौन सा था न्यूज़पेपर? तो ये इंडियन ओपिनियन। अगला क्वेश्चन है इन बॉक्सिंग हु वॉन हिज 6th एशियन चैम्पियनशिप मेडल इन नवंबर 2022? तो इसका नाम है शिव थापा। शिव थापा ने जीता था 6th एशियन चैम्पियनशिप। बॉक्सिंग में जो सिक्स्थ एशियन चैम्पियनशिप है तो वो किसको मिला है? तो इसका नाम है शिव थापा। अगला क्वेश्चन है फायरवॉल जो होता है कंप्यूटर सिस्टम में, फायरवॉल इज़ यूज्ड इन कम्युनिकेशन नेटवर्क सिस्टम फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम, तो ये अनऑथराइज्ड अटैक, कोई अगर आपका कंप्यूटर हैक वैक करने का कोशिश किया तो उसके लिए फायरवॉल होता है कंप्यूटर में। हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज़ इन रूरल एरिया, जिसको शॉर्ट में पूरा बोलते हैं, PURA? तो ये किसने प्रपोज किया था? तो इनका नाम है APJ अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का केमिकल नेम क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2। इन इंडिया द टर्म हॉट मनी इज़ यूज टू रेफर, जो इंडिया में जो एक टर्म है हॉट मनी, ये किस चीज़ को रेफ़र करता है? तो ये रेफ़र करता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। मतलब हॉट मनी इज़ फ्लो ऑफ फंड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इन ऑर्डर टू अर्न ए शॉर्ट टर्म प्रॉफिट ऑन इंटरेस्ट रेट।
अगला क्वेश्चन है, इन एम एस एक्सेल टू इंसर्ट ए सम फॉर्मूला इन ए सेल वी मस्ट। एम एस एक्सेल में अगर दो दो सेल है, उसको सम करना है, तो उसको उसके लिए कौन सा फार्मूला होता है? तो उसके लिए होता है इक्वल टू सम ब्रैकेट में A1 डॉट A2। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज शेयर द इंडियन कोस्ट लाइन। तो समुद्र के किनारे इंडिया का कितने सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी है? तो 9 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरीज। तो ख़त्म हो गया यहाँ पे। मैंने दिया था टेस्ट, तो मेरा स्कोर है इसमें, मेरा जीके उतना अच्छा नहीं है तो उसका स्कोर ज़्यादा नहीं है, तो मेरा स्कोर आया था 78 आउट ऑफ 120। अब अगला टेस्ट दे के फिर से उसका वीडियो बनाते हैं। तो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा।